टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे अभी रिसेंटली 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं या हो रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम का सिर्फ करंट अफेयर्स ठीक है। और आपको पता है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आने वाले टाइम में आपका कोई एग्ज़ाम है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल ATG गोल का जो रिपोर्ट आया था उसमें इंडिया का रैंक कितना था। तो हमें पता है 2025 में इंडिया का रैंक जो था 99 था। और ये भी देख लीजिए जून में आया था इसका जो भी है रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली को T20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस कितना रन कंप्लीट किया, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन बने हैं कितना रन कंप्लीट करके, तो ये होगा 13,000 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस किसको मिला है 2024 के लिए, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो ये मिला है आपका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, तो माइकल समथिंग। फिर क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो उड़ीसा का सेकेंड नेशनल पार्क है आफ्टर भितरकनिका। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इंडिया में कितने हो गए, तो ये 107। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्त अमेंडमेंट बिल जो आया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितने दिनों तो बोला है कि कितने दिनों के भीतर भीतर हाई कोर्ट में ये करना चाहिए, ठीक है। तो इसका होगा 90 डेज या 3 मंथ। उसके बाद बोला है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था 2025 को, तो इसका थीम था पुटिंग एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। उसके बाद है देखिए इंडिया और यूएस के बीच ना टाइगर क्राउड बोल के जॉइंट स्पेशल फोर्स हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट वाज कंडक्टेड एट गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर इन उत्तर प्रदेश, ये स्टेटमेंट सही है। और एक्सरसाइज इंक्लूडेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन आर्मी पैरा SF ने ये सब नहीं लिखवा था, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 स्टेटमेंट है द एम वाज टू इनहेंस इंटरपरेबिलिटी एंड स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटी बिटवीन टू नेशन, बिल्कुल ये सही है। तो हमारा सही आंसर होगा 1 और 3, ठीक है। इसका कुछ डिटेल्स देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंटली जो CM है दिल्ली की वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, ठीक है। तो हमें पता है कि रेखा गुप्ता है, और यहाँ पर देखिए 2 है रेखा गुप्ता, ठीक है। ये है शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती है। उसके बाद क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितने रुपए का मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है थ्रू आधार कार्ड, ठीक है। तो ये दिया जाता है 5,000 रुपये का। फिर पूछा है कि विच इंश्योरेंस सर्विस हैव बीन एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम GST। तो ये आपको पता होगा लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो GST 2.0 आया था उसके अकॉर्डिंग लाइफ एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज से GST को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद बोला है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्सल कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। उसके बाद बोला है रेपो रेट RBI ने अप्रैल 2025 में रेपो रेट कितना रखा था, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये था आपका 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट जो है स्कूल फी रेगुलेशन प्रपोज किया कैबिनेट में, तो ये है दिल्ली। अंडर विच एक्ट इको सेंसिटिव जोन जो बनता है वो कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। फिर बोला है कि CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है 2023, ठीक है। तो ये मिला है समीर कनौरिया को। फिर पूछ रहा है बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनिशिएटिव अंडर द आदर्श
संस्कृत विलेज, ठीक है। आदर्श संस्कृत विलेज के अंतर्गत कौन सा गलत दिया हुआ है? तो आदर्श संस्कृत विलेज के अंदर बोला गया है अपॉइंटिंग इंस्ट्रक्शन टू ट्रेन विलेजर इन स्पीकिंग संस्कृत। ये बिल्कुल, तो गाँव में लोगों को संस्कृत से रिलेटेड बात करना या प्रमोट करना है, बिल्कुल है। और वेदास पुराण जो है हमारे उपनिषद, इसको उसको इसके मंत्रों का उच्चारण करना। डिस्ट्रीब्यूटिंग स्मार्टफोन टू विलेजर, बिल्कुल नहीं। और मोटिवेशन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू सिंग रिलीजियस सॉन्ग इन संस्कृत, बिल्कुल ये है। जैसे सिंपली आदर्श, ये ऑप्शन टी जो है गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आदर्श संस्कृत विलेज का स्कीम जो भी है उसका पर्पज़ क्या है। उसके बाद है, उसके बाद बोला है कि प्राइमरी गोल क्या है, ठीक है। जोमेटो और इंडिया के बीच कुछ हुआ, माओ साइन हुआ है, तो क्या है? तो इसका मेन एम जो है न्यू सोशल नहीं नहीं टेक्नोलॉजी को फ्लेक्सिबल करना और एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। फिर है क्वेश्चन कि अंडर विच स्कीम पीएम डिस्ट्रीब्यूट फूड सिक्योरिटी बेनिफिट ओवर 2.3 लाख बेनिफिशरी ड्यूरिंग सूरत। तो सूरत में जो फ्लड आया था ना, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी 2.3 लाख रुपीज़ का चीज़ों को वो फ्लड के टाइम देते हैं ना, वो गए थे। तो कौन से एक्ट के अंतर्गत? ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत दिए थे। उसके बाद पूछा है द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल आर्ट कल्चर, ठीक है। ये हुआ था 2025 में। तो ये कहाँ कहाँ हुआ था पूछ रहा है। ये हुआ था काठमांडू, भक्तापुर, कीर्तिपुर, ललितपुर और इसमें। फिर है विच हाइड्रोजन प्रोजेक्ट is being developed as the part of the joint venture between India and Renewable Energy Development Agency। तो ये जो अपर करनाली प्रोजेक्ट है ना, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसमें क्या गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो हमें पता है आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल होता है, याद रखिएगा, आई से इंडिया भी आता है क्योंकि। उसके बाद बोला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का खिताब 2025 में कौन जीता था, ठीक है। और इसके बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है कि फर्स्ट प्लेयर है, तो ये है आपका जेनिक सिनर। उसके बाद बोला है कि बोला है कि फॉर्मल नंबर 1 एंड 2 टाइम ग्रैंड स्लैम जीती है ये सिमोना हैलेप, अनाउंस रिटायरमेंट। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। ये बिलोंग करती है आपका रोमानिया से। ये बिलोंग करती है आपका रोमानिया से। ये इनका फोटो दिया हुआ। उसके बाद बोला है कि विच स्कीम एम टू डिजिटलाइज इंडियन लैंग्वेज बुक, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज बुक फॉर द एजुकेशन एज पर द यूनियन बजट 25-26, ठीक है। तो ये एक भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम निकला का चर्चा किया गया था हमारे बजट में 25-26 में। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए यहाँ पे हम, जिससे हिंदी भाषा को प्रमोट करना एंड इंडियन बुक्स को प्रमोट करना। फिर बोला है राजस्थानी स्पोर्ट पर्सन हु अवार्ड अर्जुन अवार्ड 2024, ये है दिव्या कृति सिंह। फिर बोला है कि सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया प्रेजेंट विजन इंक्लूसिव। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये दोहा कतर में हुआ था, ठीक है। तो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट हुआ था, सेकेंड एडिशन, ये हुआ था आपका दोहा कतर में। और इंडिया की तरफ से इसे प्रेजेंट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। उसके बाद बोला है दादी रतन मोहिनी द स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। ये ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड है और इन्होंने कौन सा योगा कैसे रिलेटेड करती थी? तो ये हमें राज योगा सिखाती थी। उसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ DU MEC 2 सिस्टम कंडक्टेड? DRDO ने बोला है
ड्यू मैक 2 सिस्टम कहाँ पे कंडक्ट किया था? तो ये बेंगलुरु में कुर्नूल में कंडक्ट किया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, विदर्भा टीम टू विक्ट्री। अच्छा, विदर्भा टीम को किसने लेड किया था, ठीक है, और इसको रणजी ट्रॉफी भी मिली है 24-25 का। तो ये है अक्षय वाडेकर। अकॉर्डिंग टू IMF जनवरी 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बचता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है IMF करता है। तो बोला है कि वर्ल्ड ग्लोबल ग्रोथ रेट कितना प्रोजेक्ट किया था, तो ये 3.3, ठीक है, इसके पहले पहले 3 था। जनवरी 2025 में फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर मोशन मूवी, ठीक है, ग्लोबल, कहाँ पे, ग्लोबल ग्लोब अवार्ड में। तो ये है पायल कापड़िया। इनका एक मूवी था नाइट समथिंग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। उसके बाद बोला है जॉइन द वर्ल्ड ग्लोबल नेटवर्क एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अच्छा, तो कौन सा है यहाँ पे हमारे जो है इंडियन जो भी सिटीज़ है उसका नाम दिया हुआ है, किसने, कौन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल नेटवर्क जोड़ा है, ठीक है, एज फ्रेंडली सिटीज़ कमीशन। तो ये कोझिकोड, ये बहुत फर्स्ट लिटरेट सिटी भी है, बहुत फेमस है। उसके बाद हैज़ बिकम फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो ये जो गीता समोता जो है वो फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट है। फिर बोला इंडिया और मॉरिशस के बीच ना इनहेंस स्टेट पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए कुछ डील साइन हुआ, ठीक है। तो इंडिया का अपना एक विजन है तो ग्लोबल साउथ, उसका नाम क्या है, इसका नाम है महासागर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, महासागर का फुल फॉर्म जो म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। इसके बाद है इंडिया चिल्ली। इंडिया चिल्ली के बीच में भी कोऑपरेटिव एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर माओ साइन हुआ है। तो चिल्ली क्या है इसका, ये तो ये है सूट इन चिल्ली है, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया चैप्टर लॉन्च बाय PM फोरम इन जनवरी 2025। तो ये PM फोरम इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिटेल देख लीजिए। उसके बाद है कि अक्टूबर 2024 में इंडियन गवर्नमेंट नोटिफाइड रूल्स अंडर जन विश्वास, ठीक है। तो जन विश्वास बिल जो है किस चीज़ से रिलेटेड है पूछा है। तो जन विश्वास बिल के अंतर्गत ना बहुत सारे क्रिमिनल्स लोग हैं, उसको वहाँ से हटा के सिविल पेनल्टी में डाला गया है। फिर बोला है कि हु वन 2025 एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप मेंस टाइटल। तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। उसके बाद बोला है कि मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड अंडर आयुष्मान भारत वे वंदना स्कीम इज 5 लाख का है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द स्कीपर इन मुंबई इंडियंस टीम दैट वॉन द वर्ल्ड वुमेन्स प्रीमियम लीग, ठीक है। तो ये है हरमनप्रीत कौर। उसके बाद है कि GD बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 किसको मिला है। तो ये हमारे जी इसरो के चेयरमैन हैं V नारायण जी, इनको मिला है। उसके बाद एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इनोग्रेट बाय PM मोदी इन गुजरात, ठीक है।
तो पीएम मोदी जी ने एक एनिमल रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है गुजरात में। तो उसका नाम क्या है? तो ये बताया अनंत अंबानी के बारे में, ये वनतारा है। फिर बोला है हाउ मेनी माउस वेर साइन बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। मंगोलिया और इंडिया के बीच कितना सारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है? तो देखिए यहाँ का मंगोलिया का प्रेसिडेंट का नाम दिया है, ये भी याद रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो मेमोरेंडम साइन हुआ है वो है 10, ठीक है। और ये थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा क्या क्या है नहीं है। उसके बाद पूछा है कि महाराष्ट्र का कौन सी सिटी 100% प्रोसेसिंग। तो बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको प्रोसेस करने में ये रहा है, तो वह है कड़क सिटी, ठीक है। उसके बाद 30 मई 2025 को विच स्टेट डिक्लेयर 100% लिटरेसी अंडर उल्लास। तो ये है आपका गोवा, ठीक है। और उल्लास के अंदर कौन कौन सा स्टेट है ऑलरेडी 100% लिटरेसी पा चुकी है, उसका भी नाम याद रखिएगा। केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम भी है। उसके बाद है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। इज बुक दैट क्रॉनिकल 150 years of टेस्ट क्रिकेट इज evolution since 87। द बुक पब्लिश बाय। तो और इस बुक का ऑथर का नाम पूछा है, तो इस बुक का ऑथर का नाम है टिम वेगमोर, ठीक है। विगमोर। टेस्ट क्रिकेट बुक का नाम अच्छे से देख लीजिए क्या है ये। हिस्ट्री बाय टिम विगमोर क्रॉनिकल, इन बुक में भी दे। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया डेवलप द वर्ल्ड हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो 30 जून 2025 को तेलंगाना में कहीं पे केमिकल फैक्ट्री में कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो पूछा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है वो। तो यह आपका संगर रेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का जो हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है, ठीक है, वो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज है उसमें दिया जाता है, लेकिन ये इंग्लिश में भी शुरू हुआ था 2013 में, ठीक है। 2013 इंग्लिश लैंग्वेज। तो ज्ञानपीठ इंडियन हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 22 लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है, लेकिन 2013 से इसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया जाने लगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट जो है लिटरेसी अवार्ड है। स्पोर्ट मिस वंतिका अग्रवाल रिसीव द अर्जुन अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो वंतिका अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड मिला है चेस के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि नॉर्थ ईस्ट हाउ मेनी इमिनेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट वेर कन्फर्म विद द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन गुवाहाटी नवंबर 2025। तो हो जाएगा 6। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट जापान विजिट 2025 व्हाट गिफ्ट डिड प्रेजेंट टू द जापानीज फर्स्ट लेडी। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान गए थे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पाशमीना शॉल, जो कि कश्मीर का है, वो गिफ्ट किया था। उसके बाद बोला है फिफ्थ स्टेट, पांचवा स्टेट जो फुल्ली लिटरेसी वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और 4 स्टेट का नाम भी याद रखिएगा कौन कौन सा है। त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, गोवा। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर अनाउंस दैट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवार विल बी इनॉग्रेटेड ऑन विच डेट। ये 30 अक्टूबर 2025। 30 अक्टूबर है, हाँ 30 अक्टूबर है।
What is the central focus of Ayushman recently adopted? तो phasing out the fossil fuel in hailing new extraction project, ठीक है। तो fossil fuel को कम करना और नए नए जो भी है प्रोजेक्ट उस पर काम करना है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, विच डिजाइनर ऑन द 2025 इंटरनेशनल वुल मार्क प्राइज, तो ये डूरन लैंटिंक। इन अगस्त 2025 विच कंपनी साइंड अ पार्टनरशिप विद झारखंड गवर्नमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ये टाटा पावर ने झारखंड के साथ किया। 13 एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव ज्वाइंट एक्सचेंज इक्विवेरियम टुक प्लेस। इक्विवेरियम मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। ये फरवरी 2025 में हुआ था इंडिया और मालदीव के बीच। विच ऑर्गेनाइजेशन साइन माहौर विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्वेश्चन देखिए, अगर मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक कीजिए। उसके बाद पूछा है वर्ल्ड हार्ट डे का थीम क्या है 2025 का, तो डोंट मिस अ मीट, डोंट मिस अ वेट।